गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के पाठ 5 हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। सौरमंडल से तात्पर्य सूर्य और उसके ग्रह और उपग्रह जो उसके चारों चक्कर लगाते हैं उन सबको मिलाकर ही सूर्य का परिवार बनता है, जिसे हम कहते हैं सूर्यमंडल। प्रस्तुत पाठ में एक नटखट बालक है गोलू। वह अपने अध्यापिका से हमारे सौरमंडल को लेकर कुछ प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी के बारे में, ग्रहों के बारे, उपग्रहों के बारे में। उन्हीं चीज़ों को हम इन प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे कि वह अपने अध्यापिका से क्या प्रश्न पूछता है और अध्यापिका उन प्रश्नों का उनके उत्तर क्या देती है। प्रस्तुत पाठ में हमारे सौरमंडल में जो भी ग्रह हैं, पृथ्वी, सूर्य, उनकी दूरी, उनके बारे में और उन्हें हम किस प्रकार देखते हैं, उनका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है आदि, उनकी ग्रहों की विशेषताओं के बारे में हमें बताया गया है। गोलू बहुत ही नटखट एवं शरारती लड़का था, परंतु वह पढ़ाई लिखाई के प्रति अत्यंत सजग था। अर्थात गोलू वैसे नटखट व शरारती था, परंतु वह अपनी पढ़ाई के प्रति बड़ा ही सजग था, बड़ा ही जागरूक था। अक्सर वह अपनी कक्षा में अध्यापिका से विभिन्न विषयों पर प्रति प्रश्न किया करता था, अर्थात उनसे वापस प्रश्न पूछ लिया करता था। एक दिन कक्षा में आते ही गोलू ने बड़ी उत्सुकता से अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम, मेरी अंशु दीदी ने मुझे बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है। क्या सचमुच हमारी पृथ्वी गोल है? अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारी पृथ्वी गोल है। आओ आज हम तुम्हें इस बारे में बताएं। अर्थात गोलू के द्वारा प्रश्न करने पर अध्यापिका उसका आंसर देती है और कहती है, मैं तुम्हें इसके बारे में और विस्तृत रूप से मैं बताती हूँ। यदि पृथ्वी चपटी होती तो इसके कुछ किनारे होते, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात अगर पृथ्वी चपटी होती तो हमें इसके किनारे दिखाई देते, परंतु हम जब दूर तक देखते हैं तो मानो धरती और आकाश मिलते हुए देते हैं, अर्थात गोलाई का रूप आकाश लिए हुए होता है। बहुत वर्ष पहले मेजलिन नामक एक यात्री ने पृथ्वी के इर्द गिर्द समुद्री यात्रा की थी। अर्थात मेजलिन नामक एक यात्री था, समुद्री यात्री था। उसने पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए समुद्री यात्रा की और वह उसी स्थान पर पहुंच गया था जहां से वह चला था। अर्थात संपूर्ण समुद्री यात्रा करता है और वह उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। मैडम, मेरी दीदी ने भी बताया था कि पृथ्वी घूमती भी है, गोलू ने हंसते हुए कहा। अध्यापिका ने समझा, ये बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी लट्टू के समान अपने अक्ष पर, अपनी जगह पर चारों ओर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इसी गति से कारण दिन रात बनते, अर्थात एक चक्कर वो पूरा कर लेती है। जो भाग सूर्य के आगे होता है वहाँ दिन, और जो सूर्य के पीछे विपरीत दिशा में होता है पृथ्वी का वह भाग, उस भाग पर हमेशा रात रहती है। लेकिन क्या पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है? गोलू ने पूछा। हाँ, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है। ग्रह का तात्पर्य होता है वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने पथ पर, और जिन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब हमारी पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। तो सूर्य का ग्रह हुआ पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा वह पृथ्वी का ही उपग्रह होगा। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं ग्रह। पृथ्वी की इस गति से ऋतुएं बदलती है। अध्यापिका ने समझाया। सुनो बच्चों, एक बात और बड़ी रोचक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? अध्यापिका ने आगे बताया कि हमारी पृथ्वी के समान ही 7 और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले कुछ उपग्रह भी हैं। जैसे ने बताया, ग्रह के जो चारों चक्कर लगाते हैं उपग्रह, सूर्य के जो चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। वैसे ही चंद्रमा ग्रह न होकर क्या है? उपग्रह, क्योंकि वह हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। ये सब ग्रह और उपग्रह मिलाकर ही सूर्य का परिवार रहता। सूर्य मुखिया है और जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं ये सब उसके परिवार हैं। टिंकू बोला, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है और कितना ही बड़ा है मैडम? अर्थात गोलू के बाद अब टिंकू को उत्सुकता जगती है और अपनी मैम से प्रश्न पूछता है, क्या मैम, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है और कितनी दूरी पर स्थित है? अध्यापिका कहती हैं, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग
15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसी 1,30,000 पृथ्वी इसमें समा सकती है, अर्थात समा जा सकती है, मिल सकती है 1,30,000। और हमारी दूरी है पृथ्वी से 15 करोड़। सोचिए आप, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर भी सूर्य की गर्मी कितनी तेज होती है। अगर हम इसके नज़दीक होते तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं था। रिंकी ने पूछा, मैडम क्या सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश चमकते हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं होता है? तो अध्यापिका ने उत्तर दिया, नहीं। अध्यापिका ने कहा, नहीं, कुछ ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, जिसे हम कहते हैं तारे भी ग्रह ही हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है, लेकिन ये ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अर्थात ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, परंतु जो तारे हैं वह हमेशा अपने प्रकाश से चमकते हैं। तो क्या सूर्य भी एक तारा है? राजू ने पूछा। हाँ, सूर्य भी एक तारा है, अध्यापिका ने बताया। यह अंतरिक्ष का एक छोटा सा तारा है, आकाश में से असंख्य तारे हैं। अर्थात कहती है कि सूर्य भी एक छोटा सा तारा है, अंतरिक्ष इससे भी बड़े बड़े और इससे भी दूर अनेक तारे हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, पृथ्वी से हमें बड़े ही छोटे दिखाई देते हैं। अर्थात सूर्य तारा है और सूर्य जैसे अनेक तारे इस पृथ्वी से हमें दिखाई देते हैं। जो हम रात को देखते हैं चंद्रमा की रोशनी में तारे दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि उसका अपना प्रकाश है और जिसका अपना प्रकाश होता है वह तारा होता है। ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आकाश में ऐसे असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते और हमें उसकी सही संख्या का अंदाज़ा भी नहीं है, सही संख्या का पता भी हम नहीं लगा सकते। मैडम वैज्ञानिक इन तारों आदि को कैसे देखते हैं? किरण ने पूछा। अर्थात किरण के मन में उत्सुकता आई कि जब इतनी दूर हैं, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ घूम रहा है, कौन सा ग्रह किसके चारों चक्कर लगा रहा है और कितनी दूरी पर है। अध्यापिका ने बताया, इसके लिए एक यंत्र होता है, इसे दूरवीक्षण यंत्र कहते हैं। अर्थात दूर से देखने वाला, दूर तक देखने वाला यंत्र। अंग्रेजी में इसे टेलीस्कोप कहते हैं। अर्थात टेलीस्कोप तात्पर्य है वह यंत्र जिसके द्वारा हम अपने अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण वगैरह हुए, चंद्र ग्रहण हुए, इनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का ही प्रयोग करते हैं। संसार का सबसे पहला टेलीस्कोप इटली के गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अर्थात सबसे पहले इसका जो आविष्कार किया था वह गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो इटली के रहने वाले हैं। और उन गैलीलियो के द्वारा जो आविष्कार किया गया उसके द्वारा ही हम आज भी वर्तमान में भी उसी यंत्र का प्रयोग करते हुए, अब तो और भी उसी शक्तिशाली यंत्र बन चुके हैं, परंतु आज भी हम टेलीस्कोप का प्रयोग उस अंतरिक्ष में स्थित, हमारे ब्रह्मांड में स्थित संपूर्ण तारों को, ग्रह को, उपग्रहों को देखने में करते हैं। आगे का हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।